हाँ, तो हम देख रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछ क्या रहा है हमसे। एडवाइस वेदर द इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ द रिसिप्ट इज जस्टिफाइड है या नहीं है। मतलब कुछ तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड बात है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है एक सिंगल प्रोडक्ट विच रिक्वायर द थ्री कंपोनेंट। द कंपनी परचेज वन ऑफ द कंपोनेंट, तीन सप्लायर से परचेज कर सकती है। तीन सप्लायर के नाम दे रखे हैं, तीनों सप्लायर ने अपने प्राइस कोड कर रखे हैं 240, 234 और 260। फिर उन्होंने बता रखा है कि डिफेक्ट कितना हुआ है। डीई से खरीदेगी जो 3% का डिफेक्ट है, पीई से 5% का, जेडई से 2% का। अब बता रखा है जो भी डिफेक्ट होता है, जो जो भी डिफेक्ट होता है वो कंपनी को कितने का लॉस करके कितने का लॉस होता है उससे। जो भी डिफेक्टिव यूनिट्स होती हैं वो 200 पर 100 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट का कंपनी को लॉस होता है पर डिफेक्टिव यूनिट से। मतलब क्या हुआ, एक डिफेक्टिव यूनिट अगर निकलती है तो उससे कंपनी को 2 रुपए का लॉस होता है। टोटल रिक्वायरमेंट कंपनी की 12,000 कंपोनेंट्स की है। अब कंपनी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहती है जिसमें कि जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट एस्टिमेट की है 26 पर 100 यूनिट। सच इंस्पेक्शन विल बी एबल टू 90% ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट। 90% कंपोनेंट डिफेक्ट हो पाएंगे बट नो पेमेंट विल बी मेड फॉर द कंपोनेंट फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। मतलब जो कंपोनेंट इंस्पेक्शन में डिफेक्टिव पाए गए हैं उनका कोई भी पेमेंट नहीं होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है एडवाइस कीजिए वेदर द इंस्पेक्शन कराया जाए या ना कराया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक तो प्रेजेंट कंडीशन की सिचुएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दूसरा प्रपोज्ड की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई, प्रेजेंट सिचुएशन में इसका जो इसको जो कॉस्टिंग कट हो रही है वो देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट सिचुएशन हमको पता है कि हमको 12,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। 12,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और जो डिलीवरी, वो डिफेक्ट एक्सपेक्टेड डिफेक्ट्स कितने हैं हमारे। उसमें जो डीई का प्रोडक्ट है इसमें 3% का डिफेक्ट है हमारा, यानी कि 12 × 3% जब आप करेंगे तो 360 आएगा। और जो पीई का प्रोडक्ट है उसमें 5% का डिफॉल्ट है, यानी कि 600 यूनिट्स का डिफॉल्ट हो सकता है। जेडी के प्रोडक्ट में हमारा 2% यूनिट का डिफॉल्ट होगा। तो इस हिसाब से जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आते हैं वो आते हैं 360, 600 और 240। तो गुड कंपोनेंट हमारे कितने होंगे, गुड कंपोनेंट होंगे डिफेक्टिव कंपोनेंट माइनस वो टोटल कंपोनेंट माइनस डिफेक्टिव कंपोनेंट। जब आप करेंगे तो गुड कंपोनेंट हमको मिल जाएंगे। जैसे 12,000 माइनस 360, 11,640। 12,000 माइनस 600, 11,400। 12,000 माइनस 240, 11,760। फिर अब हम देखते हैं कि इनकी जो परचेज कॉस्ट है, अब क्योंकि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन ही चल रही है तो हमको पता तो है नहीं है कि हमारे डिफेक्ट कंपोनेंट कितने हैं और जो हमारे गुड कंपोनेंट है वो कितने हैं। इसलिए जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन में जो पेमेंट होगा वो तो सारी यूनिट्स के लिए होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स कितने हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन तो हम करा नहीं रहे, ये सिचुएशन हमारी बिफोर इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन ही नहीं करा रहे तो हमको डिफेक्ट की पता ही नहीं होगा। इसलिए जो हम कंपोनेंट खरीदेंगे वो कितने कंपोनेंट खरीदेंगे, वो हम कंपोनेंट खरीदेंगे। देखिए 12,000 कंपोनेंट हम खरीदेंगे, तो टोटल 12,000 खरीदेंगे तो परचेज जो प्राइस है वो क्या होगा, परचेज प्राइस होगा ये 12,000 इंटू रेस्पेक्टिव परचेज प्राइस। जैसे डीई ने कोट किया अपना प्राइस 240 का, 12,000 इंटू 240 करेंगे। 12,000 इंटू 240 जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 28,80,000। अब देखिए इसमें कैच क्या है, देखो जैसे अभी मैंने एक गलती कर दी, गलती ये कर दी जो उन्होंने प्राइस कोट कर रखा है वो कोट कर रखा है पर 100 यूनिट्स का। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 100 करना, आप इंटू करना 240। जब 12,000 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे इंटू 240 करेंगे तो आपका आंसर निकल गया 28,800। पीई का क्या होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 234, यानी कि 28,080। और 12,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू करेंगे आप 260, देन आपका जेडी का आंसर निकल के आएगा जो है 31,200 का। आपको पता चल गया कि परचेज प्राइस कितना होगा। परचेज प्राइस निकालने के बाद अब हमने देखा कि कंपनी अगर जो डिफेक्टिव कंपोनेंट यूज कर लीजिए तो उसको नुकसान कितना होता है, 2 पर कंपोनेंट का होता है 2 रुपए। हर डिफेक्टिव कंपोनेंट को उसको 2 रुपए का नुकसान होता है। तो अब हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने, 360, 600, 240।
तो उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे आप, देन आपको पता चल जाएगा कि हमारा टोटल डिफेक्टिव का लॉस कितना हो रहा है, डैमेज कितना हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट। तो 360 इंटू 2 करेंगे आप 720, 600 इंटू 2 1200, 240 इंटू 2 480। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट कितनी आती है निकल के 29,520, 29,280, 31,680। टोटल गुड कंपोनेंट हमको पता है, तो अब हम क्या टोटल कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट निकाल सकते हैं बिल्कुल। आप टोटल को डिवाइडेड बाय कर दीजिए गुड कंपोनेंट से, जैसे 29,520 डिवाइडेड बाय 11,640, 29,520 डिवाइडेड बाय 11,640 इंटू कर दीजिए 100, क्योंकि पर 100 कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए इंटू कर दीजिए 100। तो आपको जो कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 253, 256.84, 269.39। ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। प्रेजेंट सिचुएशन में हम अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब हम आते हैं कि जब हम इंस्पेक्शन कराएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी। हमने देखा जब हम इंस्पेक्शन कराएंगे तो कंपोनेंट्स कितने चाहिए होंगे हमको, 12,000 12,000 12,000 तीनों ही कंडीशन में। अब हमने जो देखा कि डिफेक्ट, क्योंकि इंस्पेक्शन करा रहे हैं तो हमको डिफेक्ट पहले से ही मालूम पड़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक कैच है, क्वेश्चन में हमको बताया है कि केवल हमको 90% जो डिफेक्ट है वही पता चल पाएंगे। जैसे हमारे टोटल 360 डिफेक्ट हो रहे हैं तो 360 का 90% 324 डिफेक्ट ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब जो टोटल डिफेक्ट का 90% है वही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बाकी जो रेस्ट 10% है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने जैसे ही इससे पहले वाले उसमें हमने निकाला कि टोटल डिफेक्ट कितने थे, इसमें 360 थे, 600 हो रहे थे पीई के केस में, जेडी के केस में हमारे हो रहे थे 240। ये हमारे टोटल डिफेक्ट्स थे। इन टोटल डिफेक्ट्स में से हम जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो कितने होंगे, 90%, यानी कि 360 का 90% 324, 540 और 216। ये हम डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो डिफेक्ट हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे 36, 60 और 24। अब आपको याद होगा क्वेश्चन में एक लाइन लिखी गई थी, जो डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो कंपोनेंट डिफेक्टिव हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उनके लिए हम पैसा नहीं देंगे। मतलब जो हम पैसा देंगे वो केवल उन कंपोनेंट्स के लिए देंगे जो या तो गुड कंपोनेंट है या कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनका डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जिन कंपोनेंट का डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई कर पाए उनका हम पैसा नहीं देंगे। तो 12,000 में से आप कितनी यूनिट्स का पैसा देंगे, 12,000 में से आप 324 लेस कर देंगे, उतनी यूनिट्स का आप पैसा देंगे। मतलब 12,000 में से अगर आप 324 लेस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 11,676 का। कहने का मतलब क्या है, केवल आप दो यूनिट्स का पैसा देंगे, एक तो आपकी जो यूनिट्स गुड यूनिट है, दूसरा ऐसी डिफेक्टिव यूनिट जो आपने आइडेंटिफाई नहीं करी है। जो यूनिट आपने डिफेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया उनका पैसा आप नहीं देंगे। तो फिर आपको जो यूनिट्स हैं जिनका पैसा देना है, 12,000 लेस करेंगे 540, देन 11,460 का पैसा देंगे, दे देंगे 12,000 लेस 216, 11,784 यूनिट्स का आप पेमेंट करेंगे। तो 11,676 मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितना, 240 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही इसमें करेंगे 11,460 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 234 करेंगे। ऐसे ही आप परचेज प्राइस निकाल लेंगे तीनों ही केस में। जैसे ही आपने परचेज प्राइस निकाल लिया तीनों केस में, अब आपको बता रखिए क्वेश्चन में इंस्पेक्शन कॉस्ट के बारे में। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में बता रखा है 26 पर 100 कंपोनेंट है, मतलब 0.26 है एक कंपोनेंट की। तो हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने निकले हैं, मतलब हमारे टोटल कंपोनेंट। अब जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो हमेशा याद रखना, जो इंस्पेक्शन आप करोगे वो किस पे करोगे, इंस्पेक्शन ऑलवेज आप करोगे टोटल यूनिट्स पे। इंस्पेक्ट तो आप टोटल सारी यूनिट्स को ही करोगे ना। तो 12,000 इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, 12,000 यूनिट्स इंटू करेंगे आप किससे, 0.26 से। ये हमको क्वेश्चन में ही बता रखा है। 0.26 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 का, तो आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, 3120। तीनों केस में इंस्पेक्शन कॉस्ट निकल के आएगी 3120। अब हमको बता रखा है, अब हमको क्या बता रखा है कि जो डैमेज होता है डिफेक्टिव कंपोनेंट से वो कितना होता है, 2 रुपए पर कंपोनेंट का डैमेज होता है। तो हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने होंगे अब, जो डिफेक्टिव ऐसे डिफेक्टिव कंपोनेंट जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए लेकिन हमारे पास है वो कितने, 36, 60, 24। 36 इंटू 2 करेंगे आप 72, 60 इंटू 2 करेंगे 120, 24 इंटू 2 करेंगे 48। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आ गई ये आ गई। अब हमारे गुड कंपोनेंट्स कितने होंगे, गुड कंपोनेंट्स होंगे हमारे 12,000 में से आप कितना घटाएंगे, 36 और 324। अब भैया गुड कंपोनेंट तो केवल वही होंगे ना
जो 12,000 में से जो डिफेक्टिव कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए और जो डिफेक्टिव कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई नहीं करे, दोनों ही डिफेक्टिव को हम लेस करेंगे। अगर टोटल कंपोनेंट में से हम टोटल डिफेक्टिव लेस कर देंगे तो हमको टोटल गुड कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो टोटल गुड कंपोनेंट निकल के आते हैं 11,640, 11,400, 11,760। तो आप टोटल को जो 31,214 है डिवाइडेड बाय कर देंगे 11,640 इंटू 100 करेंगे, देन आपकी कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट निकल के आ जाएगी 268, 263.5, 287.47। तो ये आपकी कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट निकल के आ गई। तो अब आपने कंपेयर करा होगा, जब बिफोर आप इंस्पेक्शन कर रहे थे तो आपकी जो कॉस्ट थी पर 100 कंपोनेंट वो कम निकल कर आ रही थी, और जैसे ही आपने इंस्पेक्शन किया जो आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा निकल के आ रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आपको इंस्पेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि आप इंस्पेक्शन ना करें, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो इंस्पेक्शन से बढ़ रही है। आपको इतना फायदा नहीं हो रहा जितना आपको नुकसान हो रहा है इंस्पेक्शन से। अब देखते हैं क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगला पॉइंट हमसे पूछा है विच ऑफ दीज सप्लायर वुड आस्क यू टू सप्लाई, मतलब आप इन तीनों में से किससे माल खरीदना पसंद करेंगे। अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तो सीधी बात है, आप जो माल खरीदना पसंद करेंगे वो करेंगे इससे, डीई लिमिटेड से, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सबसे कम है। और दूसरे सिनेरियो में अगर आप इंस्पेक्शन करा रहे हैं तो आप जो परचेज करना पसंद करेंगे वो करेंगे पीई लिमिटेड से, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सबसे कम है, 263.65 है, जो कि डीई और जेडी की कंपैरिजन में कम है। सो इधर खत्म हो जाता है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी है। केवल वो हमसे कह रहा है जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है उनको केवल टोटल क्वालिटी कॉस्ट के स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दो। देखो ये सारी उसने हमको कॉस्ट का डेटा दे रखा है, कॉस्ट ड्राइवर्स दे रखे हैं, और ये उनकी वो कॉस्ट ड्राइवर रेट दे रखे हैं। इनसे मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी कॉस्ट आ रखी है उसको केवल आप एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके दे दो हम कुछ को। अब देखिए स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी प्रिवेंटिव कॉस्ट है वो क्या है। देखो प्रिवेंटिव कॉस्ट कौन सी होगी आपकी, जो सप्लायर, जो प्रिवेंटिव कॉस्ट है वो कौन सी होगी आपकी, सप्लायर रिव्यू। देखिए सप्लायर रिव्यू कौन सी है, बाइक वाली आपकी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो कस्टमर कंप्लेन सेंटर कॉस्ट, कस्टमर कंप्लेन सेंटर कॉस्ट कौन सी होगी आपकी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट, देखो इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट आपको पता है अप्रेजल कॉस्ट होगी आपकी। आप इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो आपकी अप्रेजल कॉस्ट होगी। वारंटी रिपेयर कॉस्ट, वारंटी रिपेयर कॉस्ट आपको पता है कौन सी कॉस्ट है आपकी, वारंटी रिपेयर कॉस्ट है आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया आपकी वारंटी। मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क वगैरह करा रहे हो आप, वो होगी आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ हमको बता रखा है, ड्यू टू द क्वालिटी इशू द बाइक प्रोडक्शन लाइन एक्सपीरियंस अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम। अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम बता रखा है हमको 7,70,000 का। तो आपको पता है जो अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम है वो किस में जाएगा, आपका जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, जो अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम है। फिर हमको बता रखा है एक क्वालिटी रिव्यू भी कराना पड़ा एग्जिस्टिंग सप्लायर का, जिसकी कॉस्ट थी 1.25 लाख। तो आप जब भी क्वालिटी रिव्यू कराओगे तो वो किसमें जाएगा, आपका सप्लायर का रिव्यू, वो होता है आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट। इन्हीं सारी कॉस्ट को आपको एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। जैसे जैसे कि आप देखिए आंसर में देखिए, देखिए सप्लायर रिव्यू मैंने बताया आपको प्रिवेंटिव कॉस्ट में जाएगा। इक्विपमेंट टेस्टिंग, इक्विपमेंट को टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन में हमको बता रखा था जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट 18 पर आ रहा है, और टोटल इक्विपमेंट है, जो टोटल इक्विपमेंट टेस्टिंग टाइम है वो 1600 घंटे है। तो इस हिसाब से इक्विपमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 28,800 आ जाएगी। डाउन टाइम हमको क्वेश्चन बता रखा है 7,70,000 का। मैन्युफैक्चरिंग रिवर्क का बता रखा है हमको 228 पर बाइक का रिवर्क है, और कितनी बाइक का रिवर्क करने की जरूरत है आपको, जो आपको बाइक रिवर्क है वो 3200 बाइक है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकलेगा।
कस्टमर कंप्लेंट हमको बता रखी है 35 पर आवर की कस्टमर कंप्लेन है, और कितने घंटे आप कस्टमर कंप्लेन को दे रहे हैं, 200 घंटे। वारंटी रिपेयर है आपकी 1560 पर बाइक है, और कितनी बाइक से आपको रिपेयर करानी है, 40,56,000। तो इस हिसाब से जो आपकी टोटल क्वालिटी कॉस्ट आ गई वो आ गई 57,79,400 की। ठीक है, सेकंड पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ नहीं है, बकवास है। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, केवल जो कॉस्ट थी वो एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके दे दी। कॉस्ट क्वेश्चन में ही बता रखी थी, केवल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करी है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो 6 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट रिवाइज बिफोर एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए, एलएमआर क्वेश्चन, लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है हमसे, एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम टू द कस्टमर। देखो एक कंपनी है कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट फॉर कार्स के लिए, कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बकवास दे रखी है। मार्केट में डिमांड है 5 लाख रुपए की, उसका शेयर है 20%, 1 लाख रुपए का उसका शेयर है। ये हमको वो बता रखी है सेलिंग प्राइस क्या है और कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। देखो कस्टमर ड्यू टू द डिफेक्ट रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट, 5000 यूनिट्स को रिटर्न कर देते हैं ईच ईयर। दे आर रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कूल ईयर, ठीक है। द रिप्लेस कंपोनेंट कांट बी रिपेयर एंड स्क्रैपेबल, मतलब जो कंपोनेंट रिप्लेस करे जाते हैं वो हमको स्क्रैप में भी नहीं बिकते वो कंपोनेंट, मतलब एक बेसिकली क्या है, जो कंपोनेंट बेकार है वो कबाड़ी के भाव में भी नहीं बिकते, वो एक तरीके से एक वेस्टेज है। कांट बी रिपेयर्ड एंड कांट बी रिप्लेस्ड, कांट बी रिपेयर्ड एंड कांट बी सोल्ड एज अ स्क्रैप वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी 5000 यूनिट है वो वेस्ट है, रिटर्न होती हैं। अब क्या है, इफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट हैज नॉट बीन सप्लाइड, अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट सप्लाई नहीं होंगे देन द सेल रिटर्न ड्यू टू द डिफेक्टिव यूनिट विल बी निल। अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट सप्लाई नहीं करोगे तो डिफेक्टिव जो सेल रिटर्न है वो भी निल हो जाएगी। अब हमने बताया कस्टमर का प्रेस्पेक्शन है तो क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी 10% मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है, आप बताइए कि एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम, मतलब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपको निकालनी है, जो आपकी 5000 यूनिट स्क्रैप में जनरेट हो रही है, जो आपकी 5000 यूनिट है जो ना ही रिपेयर करी जा सकती है और इनकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अब इनसे आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। देखो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी सबसे पहले आएगी 5000 यूनिट, जो कि आपकी उसमें कितना नुकसान हो रहा है आपका, 900 रुपए का हो रहा है, प्लस 900, 1000, 1500 रुपए का, 1500 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है 5000 यूनिट्स में, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की वजह से। और क्या नुकसान हो रहा है आपका, आप जो है 50,000 यूनिट्स का अपना कंट्रीब्यूशन का लॉस कर रहे हैं। 50,000 इंटू 1,000, अब कैसे कैसे, अब देखिए 5,000 इंटू 1500, मतलब जो 5,000 यूनिट है वो ना ही आपकी बिक सकती हैं स्क्रैप में, ना कुछ हो सकती है, तो इसका मतलब वो 5,000 यूनिट तो वेस्ट हो गई। एक तो कॉस्ट ऑफ नॉन पुअर क्वालिटी ये हो गई, दूसरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की वजह से हमको जो 50,000 यूनिट जो हमारा 10% मार्केट शेयर है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो जो 50,000 यूनिट है उनका कंट्रीब्यूशन लॉस, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी हमारा लॉस में काउंट होगा। तो इस हिसाब से जो टोटल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो कितनी आती है हमारी, वो आएगी 5,75,00,000। 5,75,00,000 आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की कॉस्ट आ गई हमारी 5,75,000 पर एनम की। दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, द कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट एन इंस्पेक्शन प्रोसेस, ठीक है, डेट विल इंश्योर द निल सेल रिटर्न एंड वुड कॉस्ट 2 लाख पर एनम की है। दिस वुड इंक्लूड द मटेरियल एंड द इक्विपमेंट कॉस्ट, ओवरहेड्स वगैरह। मतलब अब कंपनी एक इंस्पेक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना चाहती है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट जैसे ही कस्टमर पे डिलीवर होगा उससे पहले एक इंस्पेक्शन सिस्टम लगाना चाहती है कंपनी, जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो एक पेज इंसर्ट करते हैं फिर समझाते हैं। देखिए कॉस्ट क्या हो रही है हमारी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से, सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट होगी वो 2 CR की कॉस्ट हमारी इंकर होगी अगर हम उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या होंगे हमारे, बेनिफिट देखिए सबसे पहले, एक तो जो हमारे 50,000 यूनिट्स हैं वो एडिशनल सेल होंगी हमारी, क्योंकि जब हमारी जो वो है
जो हमारा एक तरीके से डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जब इंस्पेक्शन कराएंगे। तो फिर हमारी जो 50,000 यूनिट्स हैं वो हम एडिशनल सोल्ड कर पाएंगे। तो 50,000 यूनिट्स का 1,000 के हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा बेनिफिट हो गया। तो ये बेनिफिट कितना हुआ हमारा, 5 करोड़ का ये बेनिफिट हो गया हमारा। 5 करोड़ का एक ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या होता है हमारा, जो हमारी 5,000 यूनिट थी जो कि कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा था, क्योंकि वो जो यूनिट थी वो डिफेक्टिव थी। अब क्योंकि हम बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले ही एक इंस्पेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं, तो जो डिफेक्टिव यूनिट है हम कस्टमर को बेचेंगे ही नहीं उनको। तो जो हमारी इसमें डिलीवरी कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है हमारी, 100 रुपए की। तो जो हमारी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो 100 रुपए की हमारी बच जाएगी अगर हम उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 5 लाख रुपए हमारी ये सेविंग हो जाएगी। दूसरा, अब कॉस्ट की बात करते हैं। देखो कॉस्ट 2 करोड़ की तो है ही है आपकी। दूसरा और क्या कॉस्ट इनकर्ड होगी आपकी, जैसे आप 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करेंगे, तो 50,000 जब आप 1 लाख यूनिट सोल्ड कर रहे थे तो आपका रिजेक्शन रेट, देखो इधर बताता हूँ मैं आपको। जब आप 1 लाख यूनिट सोल्ड कर रहे थे तो आपका जो डिफेक्टिव यूनिट्स का रेट था वो कितना था, 5,000 यूनिट्स का। जब आप एडिशनल 50,000 यूनिट सोल्ड करेंगे तो आपका रिजेक्शन रेट क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, देन आपको आंसर मिलेगा 2500 यूनिट आपकी ऐसी होंगी जो आपकी डिफेक्टिव होंगी। क्योंकि आप एडिशनल 50,000 यूनिट से अगर कंट्रीब्यूशन कमाओगे तो 50,000 यूनिट्स के एडिशन में 2500 यूनिट आपकी डिफेक्टिव भी तो होंगी। क्योंकि जब 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 5,000 डिफेक्टिव निकल रही थी, अब 50,000 एडिशनल प्रोड्यूस करोगे तो 2500 डिफेक्टिव और निकलेंगी। तो जो हमारी कॉस्ट है वो क्या इंकर्ड होगी, 2500 यूनिट हमारी डिफेक्टिव और इंकर्ड होंगी। 2500 इंटू करेंगे आप कितना, 900 रुपए का उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा, प्लस में 500 रुपए की हमारी मशीन कॉस्ट लगेगी, ये हमारा एडिशनल खर्चा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमारी, 2500 इंटू 1400 प्लस 2 करोड़। देन आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है 2,35,00,000 की। और टोटल बेनिफिट कितना निकल के आएगा आपको, हाँ तो हम देख रहे थे कि जो हमारा तो कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई इसमें, कॉस्ट जो हमारी इंकर्ड हुई नए सिस्टम को, इंस्पेक्शन वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में 2,35,00,000 की। और बेनिफिट कितना इंकर्ड हुआ हमको, बेनिफिट हुआ 5,05,00,000 का। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ हमको, 5,05,00,000 को आप इसमें से लेस कीजिए। ओवरऑल जो हमको प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 2,70,00,000 का। इसलिए हम कहेंगे कि भैया इस सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जो आपका इंस्पेक्शन वाला सिस्टम है आप इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा नेट बेनिफिट है वो 2,70,00,000 का हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है अब तक हम इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बट अब हम जो वो है इंस्पेक्शन है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रिक्योरमेंट स्टेज, प्रिक्योरमेंट स्टेज पे, प्रिक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब जब हम रॉ मटेरियल को सप्लायर से प्रिक्योर करते हैं उसी स्टेज पे, जब उसी स्टेज पे हम अपना इंस्पेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देन उस जब हम इंस्पेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट जो इनकर्ड होगी वो होगी 4 करोड़ पर एनम की। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमको बताइए क्या इंस्पेक्शन बिफोर बिफोर द प्रोक्योरमेंट स्टेज, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टेज बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। सो देखते हैं कॉस्ट क्या क्या इनकर्ड होंगी और बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे हमको। अगर हम प्रोक्योरमेंट स्टेज पे करते हैं तो कॉस्ट हमारी ये सबसे पहले तो 4 करोड़ की इनकर्ड होगी, 4 करोड़ की हमारी कॉस्ट इनकर्ड होगी। अब बेनिफिट क्या क्या इनकर्ड होंगे, जब हम प्रिक्योरमेंट स्टेज पे ही अपनी इंस्पेक्शन लगा देंगे तो 50,000 एडिशनल यूनिट हम सेल कर पाएंगे, क्योंकि जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस ही नहीं होंगी। तो 50,000 यूनिट से 1,000 का हम एडिशनल कंट्रीब्यूशन ले पाएंगे जो कि हमारा 50 लैक्स का होता है। और जो हमारी पहले जब हम इंस्पेक्शन स्टेज पे ही प्रिक्योरमेंट स्टेज पे ही इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन जो हमारी 5,000 यूनिट्स हैं जो कि जो कि डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रही थी अब वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होंगी नहीं,
वो डिफेक्टिव इसलिए ही प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि प्रोक्योरमेंट स्टेज पे ही आप मटेरियल ही अच्छा खरीद के ला रहे हो, देन देयर विल बी नो डिफेक्ट। आपके क्वेश्चन में ही बता रखा है, देखिए इधर बता रखा है, देखिए इधर बता रखा है, अगर आप प्रोक्योरमेंट स्टेज पे लेकर आएंगे मटेरियल को, क्वालिटी वगैरह चेक करके लेके आएंगे, देन देयर विल बी नो डिफेक्ट होगा, एनी डिफेक्टिव रॉ मटेरियल कंपोनेंट विल बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द सप्लाई, दिस विल इंश्योर नो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड इज डिफेक्टिव। मतलब कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव बनेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से आपका एक तो 50,000 यूनिट्स का एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और जो 5,000 यूनिट्स पहले आपकी डिफेक्टिव हो रही थी अब वो डिफेक्टिव यूनिट से बच जाएंगी। तो 5,000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन का लॉस था वो कितना था हमारा, 5,000 यूनिट्स थी जिनमें हमारा लॉस कितना हो रहा था, 1,500 रुपए का हमारा लॉस हो रहा था। 1,500 रुपए का जो हमारा लॉस हो रहा था वो भी सेव हो जाएगा, 900 रॉ मटेरियल का, 500 असेंबली का और 100 रुपए डिलीवरी कॉस्ट का, क्योंकि वो डिफेक्टिव यूनिट, अब कोई यूनिट डिफेक्टिव बनेगी ही नहीं। आप 5,000 इंटू 1,500 करेंगे तो 75 लाख आता है, 75 लैक्स। और जो 50,000 इंटू 1,000 करेंगे देन आपका आएगा 5 करोड़, 5 CR आएगा। ठीक है, फिर अब जब हम इसको टोटल अब हमको पता चल गई टोटल कॉस्ट हमारी 4 करोड़ इनकर होगी, और टोटल बेनिफिट हमारा कितना होगा, 5,75,00,000 का हमारा टोटल बेनिफिट होगा, 5,75,00,000 का हमारा टोटल बेनिफिट होगा। तो अब बात आती है क्या हम इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करें या नहीं करें। देखो सीधी बात है, आपका जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा है। बेनिफिट कितना हो रहा है, आपका नेट बेनिफिट हो रहा है 1,75,00,000 का, इसलिए हम कहेंगे कि आप इंस्पेक्शन एट द प्रिक्योरमेंट स्टेज पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका 1,75,00,000 का बेनिफिट हो रहा है। चौथा पॉइंट देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा पॉइंट वो हमसे पूछ रहा है, बिटवीन द इंस्पेक्शन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल एट द प्रोक्योरमेंट स्टेज एडवाइस विच इज बेटर। मतलब अब हमने इंस्पेक्शन दो स्टेज पे अप्लाई किया है, एक तो करा हमने उस पे प्रोक्योरमेंट स्टेज पे, एक किया दूसरा हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जब हम बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर कर रहे हैं पॉइंट बी में, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,70,00,000 का, जबकि हम इंस्पेक्शन को जब एट द प्रोक्योरमेंट स्टेज पे कर रहे हैं देन हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,75,00,000 का आ रहा है। तो अब वो पूछा है कि कौन सा इंस्पेक्शन आपको लगाना है, तो हम कहेंगे कि भैया जो आपका प्रॉफिट है वो जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो बिफोर द प्रोडक्ट डिलीवरी टू द कस्टमर, देन आपका जो प्रॉफिट है वो 2,70,00,000 का आ रहा है, इसलिए जो आपको इंस्पेक्शन लगाना है वो बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर लगाना है। मतलब जो आपको प्रोडक्ट जो आपको इंस्पेक्शन लगाना है, इंस्पेक्शन रॉ मटेरियल करना है, वो कब करना है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस करना है, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर करना है, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस स्ट्रेटेजी, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एसपीएम एग्जाम है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।